गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक हैं शुएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी। बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं। दरअसल मन्नू अंसारी का गनर बीते दिनों श्रमजीवी एक्सप्रेस से वापस लखनऊ आ रहा था, तभी सुल्तानपुर स्टेशन के पास एक व्यक्ति ने चाकू मारकर कार्बाइन छीन ली। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का हथियार छीन लेना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है और साख का सवाल भी। लिहाजा अब डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से लेकर के आसपास के तमाम सुनसान इलाकों की खाक छान रहे हैं। पटरी दर पटरी, प्लेटफॉर्म दर प्लेटफॉर्म, गांव दर गांव तलाश कर रहे हैं कि शायद कार्बाइन मिल जाए। हालांकि जो जानकारी मिल पा रही है कि पुलिस ने एक स्केच जारी किया है और उस स्केच के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हाथ लगी हैं। लेकिन आज हम बात उस कार्बाइन लूट की नहीं करेंगे। आज हम बात कार्बाइन लूट कौन कर सकता है इस पर करेंगे और कार्बाइन का महत्व क्या है ये भी हम बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस के हथियारों को लूटने की जो शक्ल था, जो शौक था, कभी उत्तर प्रदेश के अपराधियों में और गैंगस्टर्स में हुआ करता था। लेकिन कार्बाइन एक ऐसा हथियार है जिसको कहा जा सकता है कि आउटडेटेड हथियार है। 25 साल पुराना हथियार है। रख रखाव इसका टेढ़ा है, बड़ा है, यानी कि अगर आप छिपा करके अपराधी उस कार्बाइन को ले जाना चाहे तो कहीं ले जा नहीं सकता। और दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल और पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम और तमाम तराई के क्षेत्र, बरेली, जो कहा जाए कि बुंदेलखंड, जो छोटे मोटे गैंगस्टर्स भी हैं उनके पास भी कार्बाइन से बेहतर हथियार हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, खान मुबारक, संजीव जीवा माहेश्वरी, अनिल दुजाना, सुनील भाटी, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स हैं जो कार्बाइन से कई गुना ज्यादा घातक हैं और जिनकी मारक क्षमता ज्यादा है। यही वजह है कि इस कार्बाइन की तलाश में लगी एजेंसियां, चाहे UP-STF हो या GRP पुलिस, उसको लगता है कि ये कार्बाइन लूट किसी गैंगस्टर ने तो नहीं की है, क्योंकि गैंगस्टर को इस हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके पास तो पहले से बहुत ज्यादा अत्याधुनिक हथियार हैं। अब बात कार्बाइन के इतिहास की। कार्बाइन करीब 25 से 30 साल पुराना हथियार है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में गनरी के लिए, यानी रक्षक, जो सुरक्षा के लिए जो ड्यूटीज होती है उसके लिए लाया गया। स्टेन गन को रिप्लेस किया इसमें कार्बाइन ने। कार्बाइन 30 का इसमें बोर लगता है, यानी कि 30 की इसमें कारतूस लगता है। 1 मिनट में 30 इससे फायर किए जा सकते हैं, ये इसकी कैपेसिटी है। मारक क्षमता 100 मीटर है। ये अमूमन जो नियमबद्ध तरीका है कि जब आम आदमी किसी को सुरक्षा मिलती है, विधायक जिनको हम कहते हैं, उसको मैक्सिमम कार्बाइन स्तर तक की सुरक्षा मिल सकती है। यानी कोई पुलिस वाला जब किसी सिविलियन की सुरक्षा में लगाया जाता है तो उसको सिर्फ कार्बाइन मैक्सिमम हथियार है जो उसको दिया जा सकता है सुरक्षा में, नहीं तो पिस्टल, रिवॉल्वर, ये सब दिया जाता है। और जिनको आप देखते हैं कि बड़े जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं या तमाम अन्य नेता हैं, उनके पास जो अत्याधुनिक हथियारों से जो लैस जवान चलते हैं वो श्रेणीबद्ध, यानी कि कैटेगराइज उनको सुरक्षा मिलती है, तो वो जवान के अपने मानक हैं, उस अपनी कैटेगरी के अपने मानक हैं। लेकिन फिर से हम बात कार्बाइन लूट की करेंगे तो कार्बाइन लूट अब उत्तर प्रदेश पुलिस और खासकर के GRP के लिए एक सिरदर्द बन गया है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कार्बाइन लूटी तो किसने, क्योंकि बड़े गैंगस्टर्स को इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि जिस सिपाही से लूट हुई है उससे पहले उस बदमाश की, जिसका स्केच जारी हुआ है, उस बदमाश से स्टेशन ट्रेन के गेट पर खड़े होने को लेकर के, सिगरेट पीने को लेकर के एक विवाद हुआ, जिसके बाद जो कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से पुलिस ने पूछताछ की, उसके बाद उसने चाकू मार दिया और वो कार्बाइन लूट कर फरार हो गया। ये सुल्तानपुर स्टेशन पहुंचने से पहले की घटना है श्रमजीवी एक्सप्रेस की। एक और इस पूरी घटना में जो लापरवाही उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आई वो थी सुरक्षा को लेकर मानक। सुरक्षा मानक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति VVIP जिसकी सुरक्षा में वो सिपाही तैनात है, तो वो उसको पहले चीज छोड़ करके नहीं जाएगा। विधायक मन्नू अंसारी लखनऊ में मौजूद थे, सिपाही गाजीपुर से लखनऊ आ रहा था, यानी विधायक जी उनके साथ नहीं थे। विधायक जी ने बुला लिया। जब वो सिपाही बिना मानिए जिसकी सुरक्षा के लिए उसको हथियार दिया गया था वो था, तो उसके पास हथियार कैसे पहुंचा, ये अधिकारियों को सोचने की जरूरत। दूसरा
एक जो सबसे बड़ी समस्या कि मौजूदा वक्त में जो जानकार हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, जिनसे हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि गनर बनने के लिए, यानी कि सुरक्षा की ड्यूटी देने के लिए बाकायदा एक कोर्स होता है, प्रॉपर जो वेपन हैंडलिंग है उसका कोर्स करवाया जाता है। हथियार चलाना अलग बात है, लेकिन हथियार का रख रखाव रखना उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। मौजूदा वक्त में जो लोग वीवीआईपीएस की जो गनरशिप में लगे होते हैं, वो अपने क्षेत्र की वजह से या विधायक जी की पैरवी की वजह से वो लग जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं होते हैं। और ये जो घटना है ये भी शायद उसी वजह से हुई, क्योंकि जो सिपाही है वो नए बैच का 2018 बैच का सिपाही बताया जा रहा है और उसके पास गनर की ट्रेनिंग भी संभवतः नहीं थी, जिसकी वजह से कार्बाइन लूट करके एक चाकूमार बदमाश छीनकर फरार हो गया। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस दर दर भटक रही है, पटरी दर पटरी खाक छान रही है कि कहीं कार्बाइन मिल जाए, कहीं बदमाश मिल जाए, लेकिन न कार्बाइन का पता है न बदमाश का अता। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।